नमस्कार, मैं हूं श्रेय आर्या और आप देख रहे हैं बेजोड़ भारत। उत्तर प्रदेश के राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या विधायक 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और इसे तैयार करने के साथ ही सरकार को भेज भी दिया गया है। आयोग ने इस ड्राफ्ट को साइट पर जारी करते हुए 19 जुलाई तक सभी से इस पर उनके विचार मांगे हैं। अब इस ड्राफ्ट के समय को कुछ ऐसा समझिए कि आने वाले कुछ दिनों में ही यूपी सरकार नई जनसंख्या नीति को लागू करने जा रही है। दरअसल जनसंख्या को लेकर यह कदम वैसे तो नया नहीं है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और उड़ीसा में भी इस मॉडल को अपनाया जा चुका है। आपको बता दें कि इन चारों राज्यों में जनसंख्या पर इसका काफी पॉजिटिव असर देखने को मिला था। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भावनाओं में बहकर इस कदम को उठाया जा रहा है। कई सारे राज्यों में इसके नतीजे को देखने के बाद ही योगी सरकार इसे अपनाने को सोच रही है। हमने भी जब लोगों से इस पर उनके विचार मांगे तो देखिए उनका क्या कहना था। तो मेरा नाम हर्षित श्रीवास्तव है और मैं चंदौली यूपी का रहने वाला हूँ। जी, मेरी राय में जनसंख्या कानून एक बहुत ही सही फैसला है और जैसा कि हम जानते हैं भारत पहले से ही इस मामले में चाइना का ही कंपटीशन कर रहा है। केवल जनसंख्या के मामले में ही चाइना की वो बराबरी कर रहा है और मेरी राय में जनसंख्या कानून को जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट पूरे देश में होना चाहिए, क्योंकि अगर जनसंख्या कानून जब तक नहीं रहेगी तब तक हमारे पास, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में रिसोर्स की कमी है और रिसोर्स ना होने के कारण अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है और ये हमें जानते ही हैं। तो सरकार को मेरी राय में जनसंख्या कानून को पूरे देश में लागू करना चाहिए और मैं योगी सरकार के इस फैसले के साथ खड़ा हूँ। जवाब अपनी तरफ से ये है कि इसमें जो लोकल लेवल तक चुनाव लड़ने की मनाही है, सबसे पहली बात तो ये ऐसा किया जाता है तो इसको हर एक लेवल पे लागू किया जाए कि 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे तो चुनाव की भागीदारी किसी भी प्रत्याशी की नहीं हो सकती, चाहे तो वो लोकल बॉडी हो या तो उससे अपर लेवल पे चुनाव लड़े तो भी। इसके अतिरिक्त अभी ये चूँकि उत्तर प्रदेश में प्रयास किया जा रहा है तो दूसरा सुझाव ये होगा कि इसको ऑल ओवर इंडिया कम से कम इस कानून को कम से कम लागू करवाया जाए। और इसके अतिरिक्त अभी ड्राफ्ट को पढ़ने के पश्चात देखिए क्या क्या प्रावधान होता है और 19 जुलाई के आसपास का क्या प्रकरण बनता है। और साथ में सबसे जो खास बात कि समाज में जो भी अच्छाई बुराई है वो सब चीज़ का जो बुनियादी जड़ है वो शिक्षा है। कानून बना देने से हर बार बात पॉसिबल नहीं हो सकती है, तो कम से कम सबसे पहले जागरूकता, एक सबसे बेहतर बात आपको समझानी पड़ेगी कि देखें रोग को ठीक करना और एक बात होती है कि रोग ना होने देना। तो वर्तमान समय में सरकारें इस प्रकार से हैं कि केवल वो रोग ठीक करने के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल बनवाने का प्रयास कर रही हैं। उनको फोकस इस पे होना है कि क्या इस तरीके से व्यवस्था किया जाए कि रोग ही ना उत्पन्न हो। तो कारण कुछ इस प्रकार से आपको इसको समेकित करते हुए सरल भाषा में एक बात की जाए तो बुनियादी शिक्षा हर एक स्तर पर जब तक नहीं दी जाएगी तब तक कितना भी कानून बनाना उसकी सफलता नहीं मिल पाएगी। हाल ही में यूपी सरकार ने पॉपुलेशन कंट्रोल बिल का प्रस्ताव दिया है जिसमें केवल 2 ही बच्चों को अनुमति दी गई है। मेरा मानना है कि फैमिली प्लानिंग जैसे मामलों का अधिकार सिर्फ और सिर्फ माता पिता का होना चाहिए। हालांकि भारत की बढ़ती आबादी को देखते हुए यह फैसला केवल व्यक्तिगत न रह के देश हित की ओर चला जाता है। इसीलिए योगी सरकार के इस ऐतिहासिक कदम का मैं समर्थन करता हूं। अब इस पूरे प्रकरण के बीच सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि राज्य सरकार की तरफ से आयोग को इस ड्राफ्ट के लिए कोई आदेश नहीं दिया गया था। इस ड्राफ्ट को आयोग ने खुद ही तैयार किया है और जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कुछ कानूनी सुझाव दिए हैं। ड्राफ्ट में 2 से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन से लेकर स्थानीय निकायों के चुनाव तक में रोक लगाने जैसी बातें कही गई हैं। अब ऐसे में उन लोगों की चिंता बढ़ना जायज है जिनके पहले से ही 2 से ज्यादा बच्चे हैं। हालांकि आयोग ने यहाँ पर बात को स्पष्ट किया कि यह कानून आने वाले 1 साल के बाद ही लागू होगा। इसके साथ ही सबसे अच्छी बात तो यह है कि जो भी व्यक्ति जनसंख्या नियंत्रण के कानूनों को मानेगा उसे प्रोत्साहन के तौर पर सरकार की तरफ से फायदे भी दिए जाएंगे। अब ऐसे में जो कोई भी सरकारी नौकरी में है और इस नियम को मानता है उसे तो अतिरिक्त वेतन में वृद्धि जरूर दी जाएगी। उसके पेंशन प्लान में सरकार की हिस्सेदारी को भी 3% तक बढ़ाने की बात कही जा रही है। साथ ही बच्चों की चिकित्सा और शिक्षा को निःशुल्क बनाने जैसी बातें भी सामने आ रही हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस नियम को लेकर किसी प्रकार की चिंताएं नहीं हैं। एक खास प्रकार का संप्रदाय जिसमें आमतौर पर कहा जाता है कि 1 से ज्यादा पत्नियों को रखने का प्रचलन है, जब उसकी तरफ से अपनी दिक्कतों को सामने रखा गया तो उत्तर प्रदेश के लॉ कमीशन के चेयरमैन एलन मित्तल ने बताया कि यदि प्रति महिला 2 संतानों की सीमा को बनाए रखा जाता है तो उन्हें किसी भी प्रकार की सुविधा से वंचित नहीं किया जाएगा।
अब ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर योगी सरकार ने काफी सेफ गेम खेला है। लिहाजा जहां पर एक ओर समाज के हर तबके को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की गई है, तो दूसरी ओर समाज की चिंताओं पर भी ध्यान दिया गया है। दरअसल यह सारी चीजें सरकार को अभी भी एक प्रकार का सुझाव मात्र है। इसे मानना ना मानना यह सरकार पर निर्भर करता है। अब यूपी देश की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले प्रदेशों में आता है। ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर प्रावधान तो यूपी में पहले ही बन जाने चाहिए थे। हालांकि ऐसा नहीं है कि आयोग के द्वारा पहली बार इस तरह की रिपोर्ट दी गई हो। 2012 में जब मुलायम सिंह की सरकार थी, तब भी आयोग की तरफ से जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सुझाव दिए गए थे। हालांकि उस वक्त की सरकार कोई कानून लाने में सक्षम नहीं हो पाई। इस जनसंख्या कानून में कागजी तौर पर ही सही, लेकिन राजनेताओं और आमजन के बीच समानता तो जरूर दिखती है। दरअसल राजनेताओं के लिए प्रावधान यह है कि कानून लागू होने के बाद उन्हें एक शपथ पत्र देना होगा, जिनमें उन्हें यह घोषणा करनी होगी कि उनके 2 ही बच्चे हैं। हालांकि अगर उस शपथ पत्र के बाद उनका तीसरा बच्चा होता है, तो ऐसे में उनका निर्वाचन रद्द कर दिया जाएगा। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इसे कब लागू करती है और आने वाले वक्त में प्रदेश की जनसंख्या पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। प्रणाम।